नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। यूँ ही करते रहिए, चैनल को सपोर्ट मिलती है एंड मुझे भी मोटिवेशंस की और वीडियोज़ बनाऊँ। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को कहूँगी जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन माइट भी सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाए, बिकॉज हर किसी के साथ में मैच हो कोई तो ज़रूरी नहीं है। ये है तो जनरल वीडियो एंड एफर्म द गुड एनर्जीज। जो भी कार्ड्स में कुछ पॉजिटिविटी आती है या गाइडेंस दिखती है उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर पर्सनली बुकिंग करना चाहते हो, टाइम लेना चाहते हो एंड रीड कराने हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक गाइडेंस। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। चलिए देखते हैं क्या है। क्या देखो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दो, संबंध में तो चीज़ें और कहते हैं ना सोलमेट कनेक्शन बढ़ेगा, तो रिस्पेक्ट से चीज़ें बदल सकती हैं। एंड कहूँगी ब्लेसिंग सारी डिवाइन हो सकता है आपके ऊपर में है, भले ही सिचुएशन जैसी भी हो, बट परिवर्तन स्वरूप अच्छी चीज़ें आएंगी, तो पॉजिटिव होके रहो। आपकी एनर्जीज ओके। आप कहूँगी सिचुएशन में सब कुछ है, दुनिया है, सब कुछ है, पर आप अपने पर्सन को कहूँगी ना एक सोलमेट वाला लव समझते हो, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो। परिवर्तन स्वरूप जितना आपसे बन पाता है आप सिचुएशन में बेटर करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बट देखती हो एग्जैक्टली आप सोच क्या रहे हो। देखो, पर्सन कहीं ना कहीं आपको ना भाव नहीं दे रहे। यहाँ पे अगर बात करूँ ना, डुअल फेस सा दिखता है। आप तो उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, जब वो टेक्स्ट करे आप अवेलेबल हो, और जब वो कुछ करते हैं तो आप अवेलेबल हो। आप हर वक्त कहते हैं ना प्यार, मधुरता, संबंध बढ़ाने में हर तरह से प्रयास। एक्शन वाइज कहूँगी थोड़े से कंफ्यूज होते हो, लेकिन हर वक्त पर्सन को याद करते हो, मैनिफेस्ट करते हो एंड एडजस्ट करना चाहते हो रिश्ते में। बट आपकी अगर कहूँ ना इमोशंस पास्ट, अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये वीक में हो सकती हैं, कुछ चीज़ें परिवर्तन हुई थी, बट आपको जो एग्जैक्टली चाहिए था पर्सन से, हो सकता है कुछ टाइम पहले आपके पर्सन ने आपसे कुछ अलग लेवल की कम्युनिकेशन की हो आपसे, बट आपको वो कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं लगी उसमें एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टक हुई। बिकॉज अभी की अगर फेज में कहूँ, आप तो रेडी हो उनके लिए सब कुछ करने के लिए, लेकिन सही से कहूँगी यहाँ पे इमोशंस नहीं शेयर कर पा रहे हो, स्टक हो। एंड दिमाग प्रैक्टिकल होके जब आप सोच रहे हो तो आप इमोशन उनसे सही से नहीं जोड़ पा रहे हो। या तो आपके लाइफ में कोई और एक पर्सन की एंट्री हो चुकी जिसकी वजह से आप अनस्टेबल, या कहूँगी प्रेजेंट पर्सन के साथ में हो सकता है कोई और पर्सन हो जिसके वजह से आपकी तरफ में ध्यान नहीं देते। तो जो भी सिचुएशन है, आई थिंक आप स्टक हो अभी फ़िलहाल, समझ नहीं पा रहे हो कि पर्सन मतलब इनके लिए इतना कुछ करते हो तो फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है। आप आने वाले समय की अगर परिवर्तन स्वरूप कहूँ ना, रिश्ते में बदलाव के रूप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो एंड बहुत कुछ करना चाहते हो, बट पर्सन आप पे कहूँगी आपको भाव नहीं देते हैं, दिल से जोड़ते नहीं हैं, दिल की बातें नहीं करते हैं एंड लव पलट के देखते नहीं हैं आपको, कहीं ना कहीं नहीं देखते हैं। एक्शंस लेने में आप ही कहीं ना कहीं असमर्थ हो गए हो कि कितना आप एफर्ट करोगे अब, जब पर्सन ही आपसे सही से रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक आप अब क्या करोगे। तो आई थिंक आप भी कभी कभी लगता है कि सारी चीज़ें छोड़ के ना मूव ऑन हो जाऊँ, सोच में आती है, बट हो नहीं पा रहा एग्जैक्टली, बिकॉज पर्सन को प्यार करते हो तो कैसे छोड़ दोगे। चलिए देखती हूँ क्या है इधर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन देखो रिश्ते को लेके तो सोच तो रहा है कहीं ना कहीं, देखो ये आपसे प्यार तो करते हैं ओके। या भी मुझे क्यों लग रहा है ना, हो सकता है देखो इनकी अगर सोच कहूँ तो शायद आपसे हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई है, या आप किसी के साथ में अगर दिल या आपने गलती किया है या पर्सन ने किया है, तो यहाँ पे दोनों ही एडजस्ट करना चाह रहे हो। देखो पास्ट कुछ टाइम पहले हो सकता है जो कम्युनिकेशन हुई है एंड उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई थी रिश्ते को लेके या कम्युनिकेशन लेवल में कि वो अलग लेवल की चली गई बातें एंड दोनों ही कहूँगी दुखी हो गए, परेशान एंड मूव ऑन की बातें हुई हैं कि ज़िंदगी में सेपरेशन एक डिसीजन अब होना चाहिए कि मूव ऑन। अगर आपके लाइफ में कोई है तो उसको लेके मूव ऑन हो जाओ, डिवोर्स दो या चले जाओ ज़िंदगी से, या कहूँगी इनके लाइफ में है तो उस वे में। तो जिन देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के भी दोनों की तरफ में ना कोई एक पर्सन आ रहा है
देखो एनर्जीज आ रही हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि या आप किसी के साथ में आ रहे हो या हो सकता है दोनों के ही मतलब दोनों ही सेपरेटेड किसी अदर पर्सन के साथ में हो। तो बिकॉज एक पर्सन की लव पे ही चूंकि आ रही, तो फैमिली मुझे नहीं कहूँगी कि फैमिली वाली एनर्जीज हैं, यहाँ पे कहूँगी लव पार्टनर। तो जो जिसके लाइफ में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं कहूँगी ये सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी है कोई किसी को तो एक चीटिंग वाली है एंड वहाँ पे कट ऑफ की बातें हुई हैं, मूव ऑन की बातें हुई हैं एंड यहाँ पे कहूँगी बट कहना और करना बहुत अलग बात है। अभी अगर कहूँगी एक पर्सन के साथ में जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म में रिश्ते में थी या जिनके साथ में मैरिड हो, उनको कहूँगी आप ना हटा पा रहे हो ना ये हटा पा रहे हैं। तो यहाँ पे पलट के रिश्ते में देख रहे हो एक दूसरे को, बट कह कुछ नहीं रहे हो ना। मूव ऑन की एक कहूँगी कुछ एक डिसीजन हो पा रही है यहाँ पे, चूँकि एक रिकॉन्सिलेशन या कहूँगी प्यार या कहूँगी कुछ तो ऐसा है जो कि एक फीलिंग्स आए हैं। बट यहाँ पे कहने वाली जब बात होती है ना, तो पर्सन हो सकता है थोड़ी बहुत कहे भी, आप नहीं जोड़ पा रहे हो खुद को सही से। ऑल्दो कि इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बट कम्युनिकेशन कहूँगी कह नहीं पा रहे हो, जो करना चाहते हो कह नहीं पा रहे हो। मूव ऑन या कहूँगी ये अगर मनाते हैं, अगर आपके तरफ में कोई पर्सन है ना आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो ये हो सकता है मनाते हो। या कहूँगी दोनों ही सेपरेट अगर हो तो दोनों की ही फीलिंग्स कहूँगी, जो भी वो दो लोग हैं उनको ना सोच के आप आपस में सोच रहे हो रिश्ते की गहराई को, या कहूँगी मूव ऑन की मतलब सेपरेशन नहीं एग्जैक्टली कर पा रहे हो, सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन अभी की अगर कहूँगी मीन्स होती है, मैं ये नहीं कहूँगी मिनिमम, कभी होती है कभी नहीं होती है। यहाँ मैं निरंतर वाली कम्युनिकेशन नहीं कहूँगी कि सामने बैठा और बात किया, नहीं। यहाँ पे कट ऑफ होता है, कुछ टाइम होता है कुछ टाइम नहीं होता है। तो जो भी है आई थिंक, बट लव नहीं जा पा रहा है दोनों की। कभी जब बातें होती तो लवेबल वाली फीलिंग्स हाई हो जाती है। देखते हैं ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ की देखती हूँ क्या है। इस ऑफ पेंटिकल्स या कुछ मतलब भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है। कभी कभी लोग सेपरेशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि हो सकता है प्रेजेंट पर्सन के साथ में कुछ मतलब भी हो जुड़ी, या आपको उस कदर उनसे कुछ फ़ायदा होता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता, या ये आप करते हो या ये करते हैं, तो वो भी एक पर्पस दिखता है, पैसा। चलिए इधर देखते हैं क्या है। बट दोनों के ही मन में कहूँगी इमोशंस हैं, बट दोनों ही सही से खुल नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन थोड़ा खुलते भी हैं, बट आपकी नहीं है सही से कहूँगी सोच बात करने की। एट ऑफ कप्स एंड कहीं ना कहीं लव में कमी हो जाती है। देखो लव तो मुझे कहूँगी दोनों के मन में है, ज़बान पे नहीं है। दोनों जब कम्युनिकेट करते हो तो ज़बान में का नहीं है, दोनों स्टक ज़रूर होते हो, बोलते कुछ हो, मीन कुछ कर अलग करते हो एंड सोचते हो दूसरे को रिश्ते को लेके हो। एंड सेपरेशन में जो बातें होती हैं वो सेपरेशन हो भी नहीं पा रहा है, स्टक हो दोनों। एंड यहाँ पे देखो एट ऑफ कप्स, ये भी स्टक हैं एंड जो पर्पस है वो भी शायद हट नहीं पा रहा है, तो पर्पस की वजह से रिलेट कर रहे हो। देखते हो परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज है, मुझे क्यों लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, ऑलरेडी एक रिश्ते में हो बट एक रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे। ओके मुझे ज़्यादा अगर कहूँ ना कट ऑफ की आपकी ज़्यादा सोच लग रही है, या मूव ऑन की आपके तरफ में कोई भी पार्टनर है तो आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो एंड एक पर्सन को तोड़ना चाहते हो, लेकिन वो होता नहीं है। मतलब के लिए जुड़े हो ना भाई। देखते हैं इधर क्या है, इनकी इमोशंस को क्लेरिफाई करते हैं। आपकी तरफ तो देखो एक मतलब दिखती है, इनकी इमोशंस दिखती है। एट ऑफ कप्स को एट ऑफ कप्स क्लेरिफाई करें। लॉर्ड ऑफ की इमोशंस देखो, यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, चाहे आप करवाना चाहते हो या ये पर्सन करवाना चाहते हैं। जो भी जिसके साथ में मूव ऑन मतलब आगे सेपरेशन अगर सोचते हो या बातें भी हुई है, तो यहाँ पे कहूँगी फिलहाल आने वाले समय की रिसेंट की अगर कहूँगी तो सेपरेशन नहीं है, यही चीज़ें चलेंगी अभी फ़िलहाल। जो लाइफ जी रहे हो वही लाइफ की कंटिन्यूटी है। कुछ बहुत बेटर पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज स्टक एनर्जीज हैं, बट डिसीजन मेकिंग भी एग्जैक्टली जो चाहते हो वो तुरंत हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो दोनों ही कहूँगी या कहूँगी आने वाले समय में फिर कुछ चीज़ें बिगिन हो सकती हैं रिश्ते में, कुछ मधुरता या कहूँगी कुछ सेपरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी, बट होंगी ज़रूर परिवर्तन स्वरूप। कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है एंड स्टक एनर्जीज हैं, बट सेपरेशन नहीं है। लगे रहोगे, करोगे भी बातें, बहुत चीज़ें करोगे, लेकिन हल कहूँगी नहीं है। देखती हूँ क्या है इधर डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं।
रैपिड मूवमेंट, एक रैपिड फायर सिचुएशन आने वाले समय में हो सकता है कि रैपिडली कुछ चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो जाएं एंड सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाएं कि आप कहो कुछ हो कुछ। तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। डिवाइन कहते हैं ना, ऊपर वाला जब कुछ अलग चीज़ें करता है ना तो सामने जो ह्यूमंस होते हैं वो नहीं समझ पाते। कुछ भी हो सकता है भाई, आपके रिश्ते में अलग लेवल की चीज़ें हो सकती है रैपिडली जो आप समझ ना पाओ। तो पॉजिटिव होके रहो एंड देखो क्या होता है, वेट एंड वॉच। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। जितनी हद तक रिलेट कर पाते हो उतनी हद तक रखो, बाकी चीज़ों को मत सोचिए बिकॉज एक जनरल वीडियो होती है। एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को एफर्म क्लेम करें, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, करिए एंड अपनी ऑरास को चेंज कीजिए। एंड अपने लिए अगर क्लियरिटी चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, डोंट कॉल मी। कुछ लोग कॉल बहुत करते हैं, रीडिंग भी नहीं करानी रहती है, तो मत करें कॉल, मैसेज करें, फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी।